वेट लॉस का बेसिक रूल क्या है? साइंस। क्या आपने कभी नोटिस किया है कोई इंसान सब कुछ खाकर भी पतला रहता है और कोई कम खाकर भी मोटा? अगर वेट लॉस सिर्फ खाने से होता तो ऐसा कभी नहीं होता। आज एक ऐसा रूल समझिए जिसके बाद वेट लॉस आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। वेट लॉस को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम उसे इमोशन से समझते हैं, जबकि वेट लॉस चलता है साइंस से। अब साइंस को आसान भाषा में समझते हैं। हमारा शरीर एक मशीन की तरह काम करता है। ये मशीन रोज एनर्जी खर्च करती है, चलने में, उठने बैठने में, काम करने में, सांस लेने में, खाना पचाने में, यहाँ तक कि सोते समय भी। इस एनर्जी को कहते हैं कैलोरीज आउट। अब दूसरी तरफ जो हम खाते पीते हैं, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, फल, दूध, मिठाई, चाय, स्नैक्स, इन सब के साथ शरीर में जाती है एनर्जी। इसे कहते हैं कैलोरीज इन। अब समझिए असली रूल। जब शरीर में जाने वाली एनर्जी कैलोरीज इन कम हो जाती है, शरीर द्वारा खर्च की जाने वाली एनर्जी से कैलोरीज आउट, तब शरीर के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो काम बंद कर दे या अपनी जमा हुई चर्बी, फैट को जलाए। शरीर दूसरा रास्ता चुनता है। यहीं से शुरू होता है वेट लॉस। इसी को साइंटिफिक भाषा में कहते हैं कैलोरी डेफिसिट। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए। शरीर को फर्क नहीं पड़ता कि कैलोरीज रोटी से आई हैं या बर्गर से, बाहर के खाने से या डाइट फूड से। अगर कैलोरीज ज्यादा हैं तो फैट जमा होगी, अगर कैलोरीज कम हैं तो फैट जलेगी। यही कारण है कि कोई कीटो से पतला होता है, कोई फास्टिंग से, कोई सिंपल बाहर के खाने से। मेथड अलग है लेकिन रूल वही एक है। अब एक गलत फहमी तोड़ते हैं। मैं बहुत कम खाता हूँ फिर भी वजन कम नहीं होता। अक्सर प्रॉब्लम कम खाने की नहीं, अनजाने में ज्यादा कैलोरीज लेने की होती है। तेल, चीनी, लिक्विड कैलोरीज, स्नैक्स, वीकेंड्स। दूसरी गलत फहमी, एक्सरसाइज ही वेट लॉस है। एक्सरसाइज बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, मेटाबॉलिज्म सुधारती है, लेकिन फैट लॉस तभी होगा जब कैलोरी डेफिसिट बने। सार एक लाइन में। वेट लॉस किसी डाइट का नाम नहीं, किसी एक्सरसाइज का नाम नहीं, ये सिर्फ एक साइंटिफिक कंडीशन है। कैलोरीज इन कम, कैलोरीज आउट ज्यादा। अगर आज ये समझ में आ गया तो आधा वेट लॉस यहीं कंप्लीट हो गया। कमेंट में लिखिए CMGH आया और इस जानकारी को शेयर करें, क्योंकि सही साइंस हजार गलत डाइट से ज्यादा ताकतवर होती